हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम एक छोटी सी प्यारी सी कविता करेंगे। मैंने था एक कुत्ता पाला, उसका रंग था काला काला, झबरू झबरू उसे बुलाता, पूंछ हिलाकर भागा आता। आओ जरा इनमें से कुछ खास वर्ड्स पर ध्यान देते हैं। पहली लाइन में मैंने था एक कुत्ता पाला, कुत्ता को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? डीओजी, डॉग। दूसरी लाइन देखते हैं, उसका रंग था काला काला, काला को इंग्लिश में क्या कहोगे? ब्लैक। तीसरा लाइन देखते हैं, झबरू झबरू उसे बुलाता। व्हाट वाज द नेम ऑफ द जो डॉग? आप इसमें कोई भी नाम, जो भी आपका कुत्ता है प्यारा, जो भी आपका पेट है, उसका नाम कर लेते हैं। यहां पर उसका नाम है झबरू। चौथी लाइन देखते हैं, पूंछ हिलाकर भागा आता। भागने को क्या कहते हैं? आर यू एन, रन। अरे वाह। चलो कुछ और चीज देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग? कौन सी लाइन में आंसर है? सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में। कुत्ते का नाम क्या है? झबरू। और हमने नेमिंग वर्ड्स में पढ़ा भी था कि क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, सबके अपने अलग अलग नाम हैं। अब अगर हम झबरू को बुलाएंगे तो गली में कितने भी डॉग्स हों, उनमें से एक ही डॉग आएगा, झबरू। तो इस तरह के नाम जो किसी एक के लिए स्पेशल हो, उन्हें हम प्रॉपर नाम भी कह सकते हैं। PROPER। और नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन। तो इट बिकम्स प्रॉपर नाउन। जैसे हमारी क्लास में भी सभी बच्चों के नाम हैं, राम, सीता, मोहन, सोहन, अजय, अमित, अक्षय, सोनाक्षी, प्रिया। जितने भी बच्चे हैं सभी के नाम स्पेशल हैं, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरी चीज देखिए, जो बिल्कुल पहली लाइन में आया था, डीओजी डॉग। झबरू तो एक डॉग का नाम हो गया, लेकिन कितने सारे डॉग्स हमारे आसपास होते हैं। तो सभी को डॉग्स बोलते हो ना, या दूसरी गली वाले कुत्ते को कुछ और ही बोल देते हो? तो इट बिकम्स अ कॉमन नेम फॉर ऑल सच काइंड्स ऑफ एनिमल्स, और इसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। COMMON, कॉमन। और नेमिंग वर्ड है ही नाउन। तो इस प्रकार से हमारे कितने दो टाइप्स हो गए नाउन के। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। अब तीसरा देखिए, जिस तरह से हमने एक कुत्ता पाला है, क्या आप बिल्ली पाल सकते हो? यस। क्या आप घोड़े पाल सकते हो? यस। क्या कैन यू नेम सम पेट एनिमल्स विच यू कैन कीप इन योर हाउस? और उन सबको अगर आप इकट्ठा एक फार्म हाउस में रखो, जैसे आपने वो पोएम की होगी, माई दादाजी हैज ए फार्म, इया इया ओ। एक फार्म हाउस में, एक घर में अगर हम बहुत सारे एनिमल्स को इकट्ठा रखें, तो उस फार्म हाउस में सारे अलग अलग टाइप के एनिमल हो जाएंगे। तो हम उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। जैसे इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आपकी क्लास में अजय भी बॉय है, अक्षय भी बॉय है, सभी को क्या बोलते हैं? बॉय। तो बॉय क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही अगर हम गर्ल्स कहें, प्रिया इज अ गर्ल, देन सोनाक्षी इज अ गर्ल, और जितनी भी हमारी क्लास में लड़कियां हैं उन सब के लिए एक ही नाम है, गर्ल। हमारी क्लास ही क्यों, क्लास से बाहर दूसरे भी जितने बच्चे हैं, सभी लड़कों को बॉय और सभी लड़कियों को हम गर्ल कहेंगे, तो वो भी क्या बन जाता है? कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार से पुलिस, एक भी पुलिस, दो भी पुलिस और बहुत सारे भी पुलिस। इसी प्रकार से आर्मी, एक भी आर्मी, दूसरा मिल गया वो भी आर्मी, तीसरा भी आर्मी।
इट इज अ कलेक्टिव नेम और नेम को हम बोलते हैं नाउन। तो हमारा तीसरा टाइप बन गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। 3 हो गए। ओके, एक और चौथा देखते हैं। जैसे हमारे सामने ये दीवार है, हम इसको टच कर सकते हैं, हम इसको आंखों से देख सकते हैं, हम इसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस तरह की चीजों को बोलते हैं कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन, जिसमें कोई भी चीज हो, कोई भी मैटर। आपके विज्ञान में आएगा ईवीएस में कि मैटर 3 तरह के होते हैं, या तो ठोस सॉलिड, या लिक्विड तरल, या गैस। जैसे हवा है, हवा को हम गैस फॉर्म में होती है। पानी हम पीते हैं किस फॉर्म में होती है, लिक्विड या तरल। और ठोस तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस तरह के नाउन्स को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन, या इसी को हम कंक्रीट भी कह देते हैं, कंक्रीट नाउन। पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल, और एक और बच गया हमारा पांचवा, जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन चीजों को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास नाउन के 5 टाइप्स बन जाते हैं। हमारे एग्जांपल्स रहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे कोई भी चीज है, हम कई बार बात करते हैं स्वर्ग की, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। हम कई बार बात करते हैं भगवान गॉड की, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में लेते हैं। तो ओके बच्चे, टोटल कितने टाइप्स है नाउन के? 5। जब हमारा कुत्ता आया था तो कौन सा नाउन बनता है? कॉमन नाउन। जब झबरू आया तो कौन सा बनता है? प्रॉपर नाउन। और जब कुत्ता बिल्ली बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे रखे, कलेक्टिव नाउन। जिन चीजों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट इज मटेरियल नाउन। और पांचवा और अंतिम हमारा आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इसमें कई बार क्या आ जाता है कि कोई भी चीज है, जैसे हम कई बार बात करते हैं हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। तो एक ऑनेस्टी ना देखी जा सकती है, ना छुई जा सकती है, बस हम महसूस कर सकते हैं, हमारी वैल्यू है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी तरह से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी को हम सिर्फ महसूस करते हैं कि ब्यूटीफुल। These are all abstract nouns. Thank you.